नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आत्महत्या। एक कहानी दो औरतों की, दोनों के जीवन में एक ही घटना एक साथ घटी। दोनों का फैसला बिल्कुल एक सा और अंजाम। प्रिया अब जीना नहीं चाहती थी, खत्म कर देना चाहती थी इस जीवन को। दिमाग में केवल यही बात घूम रही थी। फैसला हो चुका था, बस अंजाम कैसे देना है यही सोच रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अपने ही विचारों में खोई प्रिया फर्श पर ही बैठी न जाने कब से फर्श को ही घूरे जा रही थी। पति की बेवफाई ने प्रिया को अंदर तक तोड़ दिया था। उसकी कही बातें दिल और दिमाग में सूल की तरह चुभ रहे थे। इस बार तो अमित ने हद ही कर दी थी। अब जीने का कोई मतलब नहीं है, न रहूंगी और न ये सब देखूंगी। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। एक नजर उनको देखा, उन पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं था। उसने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। प्रिया धीरे से उठी और दूसरे कमरे में चली गई। गले में फंदा डालने वाली ही थी कि कुछ धम्म से गिरने की आवाज आई। प्रिया का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। तभी प्रिया की 6 साल की बेटी चिल्लाती है, मम्मी बाबू बेड से गिर गया है, आप कहाँ हो? देखो ना बाबू कितना रो रहा है। प्रिया, बाबू बेड से नीचे गिर गया है, दौड़कर दूसरे रूम में आई और बेटे को गोद में उठा लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। बेटी रोते हुए बोलती है, आप कहाँ चली गई थी मम्मी? मुझे बहुत डर लग रहा था। आप हम लोग को अकेले छोड़कर नहीं जाया करो, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। प्रिया अपने दोनों बच्चों को अपनी सीने से चिपका लेती है और रोने लगती है। दोनों बच्चे प्रिया के सीने से चिपक कर सो जाते हैं। रोते रोते प्रिया भी कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। प्रिया की नींद टूटी जिया की आवाज सुनकर। अरे मैडम जी, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया है? क्या बात है, आप अभी तक सो रही हैं? तबीयत ठीक नहीं है क्या? प्रिया हड़बड़ाकर उठती है। तबीयत? अपने आप को संयमित करते हुए बोलती है, हाँ थोड़ी तबीयत खराब है। घड़ी में टाइम देखा तो 8 बज गए थे। ऐसे तुझे इतनी देर कहाँ हो गई? जिया थोड़ा रूहान से स्वर में बोली, अरे मैडम जी, चौथी गली में जो वर्मा जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनके, एक 10 साल की बेटी और एक 6 साल का बेटा। प्रिया का दिल धक से रह गया। अपनी साड़ी ठीक करते हुए बोली, कब हुआ ये? जिया बोली, रात में ही हुआ है मैडम जी। सुना उसके मर्द ने दूसरी औरत रख ली है। मुआ अभी तक आया भी नहीं है। अचानक से प्रिया का रुख कड़वा हो गया। ठीक ही किया, आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, अब देखने थोड़ी आ रही है। जिया ये सुन प्रिया के बिल्कुल पास आ जाती है और धीरे से कहती है, छोटा मुंह बड़ी बात मैडम जी, अनपढ़ गवार हूँ, घर घर झाड़ू पोछा करके पेट पालती हूँ और आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, फिर भी आपसे उम्र में बड़ी हूँ। जीवन का तजुर्बा आपसे थोड़ा ज्यादा है। आजकल आपके और साहब के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुंह बंद रखती हूँ लेकिन आंख कान तो खुले हैं मेरे। औरत हूँ, औरत का दर्द भी समझती हूँ, इसलिए आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी जान ही दे दें। मैडम जी, मर्द जात कभी कभी अपना रास्ता भटक जाता है, लेकिन अंत में लौटकर अपने घर ही आता है। और ना भी आए क्या फर्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हैं? जो आपसे प्यार नहीं करता, जिसे आपकी परवाह नहीं है, लेकिन उसके लिए जी नहीं सकती? जो आपसे प्यार करता है, जिसे आपकी जरूरत है, आपके माँ बाप जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिन्हें आपकी जरूरत है। जिया की बातें सुनकर प्रिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रिया जिया के सीने से लगकर रोने लगती है। जिया प्रिया के कंधे को प्यार से सहलाते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा न माने तो एक बात बोलूं मैडम जी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। घर में बैठे बैठे तरह तरह की फालतू बातें सोचती रहती हैं आप। मैं आपके घर काम करने के बाद 9 से 3 स्कूल में जाती हूँ।
दाई का काम करने के लिए। वहाँ की हेड मैडम बहुत अच्छी हैं। आप तो पढ़ी लिखी हैं। यदि बोलो तो मैं वहाँ आपके पढ़ाने के लिए बात करूँ। आपका समय भी कट जाएगा और मन भी लगा रहेगा। प्रिया चुप बैठी रहती है। कोई जवाब न पाकर जिया बोलती है, आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और जिया अपने काम में लग गई। काम खत्म कर जिया, जा रही हूँ मैडम जी। प्रिया, रुको। जिया, तुम अपने स्कूल में बात करो। हो सके तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर ले आना। जिया के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर आए। जिया लौटकर प्रिया के पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, मैडम जी, मैंने दूसरे कमरे में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा। ऐसा आप कभी नहीं करना। ये घर आपका है। इसे बचाने के लिए आपको हर संभव कोशिश करनी चाहिए। बिना लड़े ही हार मान लिया आपने। ऐसे आपकी मर्जी। आप इस घर में नहीं रहना चाहती, तब भी कई रास्ते खुले हैं। कोर्ट कचहरी इतना बोलकर जिया थोड़ी देर चुप हो जाती है। जिया प्रिया के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोलती है, मैडम जी, एक सिनेमा में एक हीरो ने क्या डायलॉग कहा था, लड़ाइयाँ हमेशा लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। जिया ऐसे हाथ नचाकर बोल रही थी जिसे देखकर प्रिया को हंसी आ गई थी। जिया की बातें सुनकर प्रिया का मन हल्का हो गया था और आशा की एक किरण भी दिखाई दी थी उसे। वह अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ ना आए, और यदि आ भी जाए तो आत्महत्या समाधान नहीं होता, या जीवन की किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं हो सकता।